सुदूर पर्वतों के बीच बसा था सौराष्ट्र राज्य, जहां कभी न्याय और समृद्धि का राज हुआ करता था। परंतु जब राजा विराट सिंह की रहस्यमयी मृत्यु हुई, तब उनका नन्हा उत्तराधिकारी भी महल से गायब हो गया। उसके बाद सत्ता संभाली प्रधानमंत्री रक्तनेत्र ने, जिसने यह अफवाह फैला दी कि राजा का वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर सच्चाई कुछ और थी। एक वफादार दरबारी गुरु अयोधन, जिसने राजा की सेवा की थी, वह उस नन्हे वारिस को बचा कर ले गया। मंत्री ने उसे भी देशद्रोही घोषित करवा दिया और उसे जंगलों में भगा दिया गया। पर गुरु जानता था कि एक दिन सच्चाई उजागर होगी। 20 वर्ष बीत चुके थे। राज्य पर अब भी रक्तनेत्र का शासन था, लेकिन अब राज्य में अजीब हलचल थी। जगह जगह एक नौजवान योद्धा की बातें हो रही थी, जिसके पास अजीब सी शक्ति थी और जो गरीबों की मदद करता था। उसका नाम था अर्जुन। वह नहीं जानता था कि वह एक आम युवक नहीं, बल्कि सौराष्ट्र का असली वारिस है। जंगलों में रहते हुए उसे गुरु अयोधन ने ही पाला था, पर उन्होंने अभी तक अर्जुन को उसकी असली पहचान नहीं बताई थी। पर अब समय आ गया था। गुरु अयोधन उसे एक गुप्त गुफा में ले गए। वहां उन्होंने एक जादुई दर्पण निकाला, जिसमें अर्जुन को अपना अतीत दिखाई दिया। राजा विराट सिंह, उसका शाही परिवार और मंत्री रक्तनेत्र का षड्यंत्र। अर्जुन, तू सौराष्ट्र का असली राजा है। अब तुझे अपने राज्य को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। अर्जुन के अंदर क्रोध और कर्तव्य की ज्वाला जल उठी। गुरु अयोधन ने अर्जुन को एक प्राचीन जादुई तलवार दी, अग्निधार, जो सिर्फ सौराष्ट्र के सच्चे राजा द्वारा उठाई जा सकती थी। इस तलवार को पकड़ते ही अर्जुन के अंदर एक नई शक्ति जाग उठी। गुरु ने उसे युद्ध कला और जादू का प्रशिक्षण दिया। परंतु एक दिन मंत्री रक्तनेत्र को इस बात की भनक लग गई कि खोया हुआ वारिस जिंदा है। उसने काले जादू से बने अपने राक्षसी सैनिक अर्जुन को मारने के लिए भेजे। अर्जुन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर एक राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था। तभी गुरु अयोधन ने अपनी जादुई शक्ति से अर्जुन को बचाया, पर खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। अब देर मत कर अर्जुन, गुरु ने कमजोर स्वर में कहा। जा, अपना राज्य वापस ले। अर्जुन अपने साथ कुछ वफादार सैनिकों को लेकर महल पहुंचा। वहां उसने मंत्री रक्तनेत्र को चुनौती दी। मंत्री ने काले जादू से एक भयानक राक्षस का रूप धारण कर लिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार अग्निधार से उसका अंत कर दिया। रक्तनेत्र के मरते ही उसके सारे जादू टूट गए और राज्य के लोग जान गए कि अर्जुन ही उनका असली राजा है। सिंहासन कक्ष में अर्जुन की ताजपोशी हुई। गुरु अयोधन, जो अब स्वस्थ हो चुके थे, गर्व से अपने शिष्य को देख रहे थे। सौराष्ट्र को उसका असली राजा मिल चुका था और न्याय की विजय हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।